Good afternoon, dear students. This is class of Dheeraj sir from LMB Public School, Brahmapuri, and we are studying social science of standard 7. So, dear students, we have already started syllabus of civics, in which our first chapter is understanding democracy. So, our today's topic is, as we have started it from last 3-4 days. So we have covered 2-3 topics from this chapter, and our today's topic is why democracy. Our today's topic is why democracy. So first of all, you have to recall in your mind what is democracy. Democracy is a form of government. This is a form of government in which people elect their representatives, or they directly participate in decision mechanism called as, or they govern themselves, called as democracy. Understand? डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का प्रकार है जिसमें पीपल डायरेक्टली टेक पार्ट इन डिसीजन मैकेनिज्म और गवर्नेंस, या फिर वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू डिसीजन मैकेनिज्म प्रोसेस को चलाते हैं या फिर गवर्नेंस को चलाते हैं. ऐसे गवर्नमेंट को हम बोलेंगे डेमोक्रेसी. जैसे कि इंडिया, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, इन सभी देशों में क्या है? डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है. अंडरस्टैंड? सो most of the countries of the world, almost all the countries of the world having democratic type of governance. कुछ बहुत कम चुनिंदा कंट्रीज ऐसे हैं कि अदर देन डेमोक्रेसी या अदर देन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है उनके देश में. जैसे कि चाइना की बात करेंगे तो कम्युनिज्म का गवर्नमेंट है, वहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम है. अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करेंगे, किम जोंग, वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, तानाशाह है. तो ऐसे चुनिंदा अगर हम कंट्रीज़ को छोड़ दें तो सारे के सारे दुनिया में, वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक नेशंस है. और सबसे मतलब बड़े बड़े देशों ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट किया है एज दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो then why democracy? Why people looking at democracy? Why people consider as democracy is the best form of government? या क्यों ऐसे बड़े बड़े देशों में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप लोगों को देखने के लिए मिलता है? आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि डेमोक्रेसी के अलावा डिक्टेटरशिप, मोनार्की, कम्युनिज्म, इस तरह के कुछ गवर्नमेंट फॉर्म्स है जिसमें पीपल डू नॉट हैव द एब्सोल्यूट पावर. उनके पास कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं होता है. डे टू डे गवर्नेंस में उनको पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं मिलता है. दे हैव लिमिटेड पावर टू एक्सरसाइज. तो इसलिए उनको गवर्नमेंट जो बोलती है या जो भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करती है गवर्नमेंट, वो फिर उनको स्वीकार करना पड़ता है. लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसे नहीं होता है. इफ़ वी फील दैट आवर फंडामेंटल राइट्स गेटिंग वायलेट, और सम पॉलिसीज आर नॉट बेस्ट फॉर द पीपल, और नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको अपोज भी कर सकते हैं. ठीक है? तो ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी वी हैव. सो दैट इज़ वाई democracy is adopted by most of the nation in world. So let's see what is given in your text about why democracy. Okay, so today democracy as a form of government is being followed in many countries around the world. Okay, it has gained इसका मतलब यह है कि दुनिया में बहुत सारे देशों में हम लोगों को डेमोक्रेसी दिखाई देती है. It has gained distinct popularity due to the following principles that embodies in democracy. मतलब डेमोक्रेसी में कुछ ऐसे फीचर्स है जो डेमोक्रेसी को पॉपुलर बनाती है. एंड पीपल ऑलवेज लव डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑलवेज विश टू हैव डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, नॉट अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट. ओके, तो ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स
Here is the content. So citizen elect representatives to form a government. The right to choose the representatives lies with the people. So please underline the statement. Underline the statement. Which statement you have to underline? Right to choose the representatives lies with the people. यानी कि लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने का अधिकार दिया गया है. द राइट टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स लाइज विद द पीपल. यानी कि डेमोक्रेसी में ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल जो लोग गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे एमपीज या एमएलएस या हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो जो है वो हमने चुने हुए हैं. वी हैव द राइट टू चूज देम. उनको उनके फोर फादर से वो अधिकार नहीं मिला है. जन्मजात उनको वो अधिकार नहीं मिला है. राइट ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. रिप्रेजेंटेटिव्स हम लोग चुनेंगे. कौन चुनेगा? हम लोग चुनेंगे. एंड बिहाफ ऑफ द पीपल दे विल वर्क. तो एक अच्छी बात है डेमोक्रेसी में कि रिप्रेजेंटेटिव्स और हमारे सबसे बड़े नेता भी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री इवन कैन इलेक्ट बाय द पीपल ओनली. So the head of the nation, even the representatives of different areas also elected by people. तो ये बहुत बड़ी बात है डेमोक्रेसी में कि लोगों के पास अधिकार है सरकार को बनाने का. अंडरस्टैंड? तो आप लोगों को पता है कि इसके लिए क्या होता है. फिर इलेक्शन होता है. सिटीजन्स इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ये जो वर्ड है आप लोगों को दिया हुआ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब है राइट, इट ऑफर्स राइट टू वोट हु कंप्लीट्स द एज ऑफ 18. यानी कि एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री completed age of 18 can cast his or her vote, okay, in general elections. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब मैंने बता दिया है कि पीपल हैव राइट टू वोट आफ्टर कंप्लीटिंग एज ऑफ 18. जैसे कि अगर आप जैसे ही एज ऑफ 18 कंप्लीट करते हो तो यू विल गेट वोटर आईडी थ्रू विच यू कैन कास्ट योर वोट इन इलेक्शंस एंड यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि हमारे लिए अपना मतलब डिसीजन लेते हैं या सरकार चलाते हैं. तो डेमोक्रेसी में ये एक बहुत बड़ी बात है कि पीपल हैव राइट टू वोट. ओके, सो हियर इज द पिक्चर शोन ऑन द स्क्रीन. द voters are in queue and holding their voter ID card on the election booth and they will cast their vote. This picture you have already seen everywhere when the elections are going on in the nation. Understand? So आप लोगों को ये पता है कि लोगों के पास अधिकार है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने का. So thank you. इसके बाद जो है फर्दर नंबर 3rd पॉइंट, 2 पॉइंट्स तो आप लोगों को समझ में आए. सिटीजन हैव द राइट टू चेंज रिमूव द गवर्नमेंट. दिस प्रिवेंट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम एक्टिंग इन अ डिक्टेटोरियल मैनर. देखो जो इलेक्शन होती है वो 5 साल के लिए होती है. इलेक्शन इज कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. मीन्स सेंट्रल के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है और स्टेट इलेक्शन के लिए या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है. तो वो इलेक्शन कंडक्ट करवाता है देश में आफ्टर कंसेक्यूटिव 5 years, हर 5 साल के बाद. तो फिर अगर कोई भी गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं करता है तो आप उनको वोट ना देकर उनको गवर्नमेंट से बाहर रख सकते हैं. मीन्स यू विल नॉट गिव द चांस टू री इलेक्ट देम.
यू विल गिव चांस टू अनादर पार्टी और अनादर रिप्रेजेंटेटिव्स। जैसे कि आप लोगों को मैं एक पिक्चर शो करना चाहूँगा जिसमें आप देख सकते हो, ये देखिए, every 5 years, after 5 years the elected representatives have to launch the election campaign, जिसमें वो बताएंगे कि हमने आपके लिए ऐसे ऐसे काम किए, आप हमें फिर से वोट करिए। इफ actually or really these representatives work for you, then you can re-elect them, otherwise you can give vote to another party, or means you will give chance to another party and then that party will form government for us। तो हर 5 साल के बाद ये होता है और आप लोग फिर इनको अकाउंटेबिलिटी लोगों को देनी पड़ती है कि हमने ये काम किया, वो काम किया। फिर अगर लोगों को लगेगा कि इन्होंने सच में अच्छा काम किया है, तभी लोग इनको क्या करेंगे, वोट करेंगे। तो ये आपको थर्ड पॉइंट क्लियर हो रहा है कि सिटीजन हैव द राइट टू चेंज और रिमूव द गवर्नमेंट। ओके, दिस प्रिवेंट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम एक्टिंग इन अ डिक्टेटोरियल मैनर। डिक्टेटोरियल मैनर यानी कि तानाशाही के रूप में काम करने से हम रोक पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने तानाशाही के रूप में काम किया, लोगों को डोमिनेट किया, तो लोग अगले इलेक्शन में हमको क्या करेंगे, री इलेक्ट नहीं करेंगे, डिनाई करेंगे। अंडरस्टैंड? तो ये बात है डेमोक्रेसी की। उसके बाद इलेक्शन आर हेल्ड एट अ पीरियोडिक इंटरवल्स। दिस इंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन बिकॉज इट नोज इट कैन चेंज आफ्टर 5 years। सो दिस इज द स्टेटमेंट। क्लियरली यू अंडरस्टूड कि अगर इलेक्शन जो होते हैं पीरियोडिकली होते हैं 5 साल के बाद, और फिर से गवर्नमेंट को लोगों के सामने जाना पड़ता है टू गेन द वोट। सरकार ने अच्छे से काम नहीं किया होगा तो पीपल विल नॉट री इलेक्ट देम। तो ये उनको डर रहता है और वो अच्छा ही काम डेमोक्रेसी में करने की कोशिश करते हैं। तो ये अच्छा यहाँ पे एक फीचर है डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का। whereas in other forms of government this feature is not applicable। हमने नहीं जाना पड़ता है, whatever they want to do for the citizen of their kingdom they can do, they are not accountable to the citizen। understand? लोगों को फिर वो सहन करना ही पड़ता है राजा का मार। ओके, now equality and justice are ensured to all the citizen of country। This is the unique feature of डेमोक्रेसी। दिस इज़ द यूनिक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। मुझे लगता है कि ये डेमोक्रेसी का सबसे यूनिक फीचर है कि इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इंश्योर्ड टू ऑल द सिटीजन ऑफ कंट्री। मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाता हूँ जिसमें आप समझ पाओगे बहुत इजीली कि डेमोक्रेसी में क्या होता है। देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, मतलब जो भी सिटीज़न है यहाँ पे ए बी सी, जो भी सिटीज़न है वो सभी के लिए एक समान बेंच है, सब एक समान है, उनके वोट की वैल्यू एक समान है। ओके, तो दिस इज़ इक्वालिटी। चाहे वो किसी भी रिलीजन या किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, चाहे वो ऑफिसर हो या फिर कोई इलिटरेट पीपल हो, सभी लोग एक समान है इन फ्रंट ऑफ लॉ, इन आई ऑफ लॉ। कानून के सामने सभी समान है। और ये डेमोक्रेसी का फीचर है ना। जैसे मोनार्की में क्या होता है कि किंग के फैमिली को या नोबेलिटीज़ को, रिच पीपल को ज़्यादा वैल्यू मिलता है। यहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है ना। जस्टिस भी हम लोगों को मिलता है, इक्वालिटी एंड जस्टिस। अगर हम लोगों को लगता है या किसी इंडिविजुअल को लगता है कि उनके साथ अनजस्टिस हो रहा है, तो ही कैन और शी कैन गो टू द कोर्ट, अप्रोच टू द कोर्ट एंड वेयर ही और शी कैन गेट जस्टिस। और दूसरी चीज़, अगर कोई गरीब है तो गरीब के लिए गवर्नमेंट जो है अच्छे से अच्छे स्कीम लॉन्च करता है, पॉलिसीज़ बनाता है, रिजर्वेशन देता है, स्कॉलरशिप देता है। बहुत ऐसे पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाता है जिससे लोगों को जस्टिस और इक्वालिटी प्रोवाइड करने का काम गवर्नमेंट करता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट करता है। ठीक है, तो दिस इज़ द रियल फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इंश्योर्ड टू ऑल द सिटीजन ऑफ कंट्री। Citizens can use various platforms to voice their opinions.
freedom of speech and public opinion ensure regular participation of the citizen in political process. जैसे कि in democratic government people can talk in the favor of government or या to oppose the government. मीडिया में जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट पे ऊपर हम कमेंट्स कर सकते हैं इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट और टू अपोज द गवर्नमेंट. हम प्रिंट मीडिया में यानी कि न्यूज़पेपर में भी लिख सकते हैं किसी पॉलिसी के खिलाफ, किसी लॉ के खिलाफ, है ना, अगेंस्ट जा सकते हैं गवर्नमेंट के. सो दिस राइट गिव्स टू द सिटीजन बाय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड पब्लिक ओपिनियन. ओके, और इसका इम्पैक्ट ये होता है, रिजल्ट ये होता है कि गवर्नमेंट को फिर अच्छा ही काम करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर होता है, क्योंकि उनको लगता है कि अरे ये कानून अच्छा नहीं था इसलिए लोग इसके खिलाफ जा रहे हैं और फिर अगले इलेक्शन में इसका हमको फ़ायदा नहीं हो सकता है, ये लोगों के हित में नहीं होगा शायद, इसलिए लोग अपोज कर रहे हैं. तो ऐसे गाइडलाइन या गाइडेंस गवर्नमेंट को मिलता है और फिर वो उस तरह से काम करने की कोशिश करता है. आप लोगों को पता है कि हम लोग टीवी पे जाकर बोल सकते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, हम लोग पब्लिकली बोल सकते हैं, न्यूज़पेपर्स में वगैरह हम कैंपेन भी चला सकते हैं अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट. तो ये जो राइट है हमको ये डेमोक्रेसी ने दिया हुआ है. किसने दिया है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने. एंड दैट इज़ वाई democracy is the best form of government. Understand? So thus citizens play a significant role in social and political process of a democratic nation. तो इस तरह से लोग पार्टिसिपेट होते हैं, लोगों का वोटिंग से लेकर फिर पॉलिसी को अपोज करने तक या उसके फेवर में जाने तक सारे चीज़ों में लोगों का आई रहता है, वॉच रहता है. तो इसलिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इसलिए वर्ल्ड वाइड दिस इज एक्सेप्टेड बाय मेनी नेशंस. अंडरस्टैंड? एंड दिस इज इन फेवर ऑफ पीपल ओनली. So these are the principles of democracy. That is why many nations adopted this kind of government. And in further period we will study about key features of democracy. So अब तक के लिए इतना ही. Thank you very much. Keep enjoying, keep studying and be motivated. Thank you very much.